वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं इस चीज को हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि धारा मापी का अमीटर के रूप में हम रूपांतरण कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी से कुछ बातों को सुन लीजिए। जैसे कि आपको हमने बताया था कि धारा मापी अमीटर के रूप में रूपांतरित होकर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने का काम करता है, लेकिन जब किसी हमें अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ना होता है उस समय उसके संयोजन को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आपको पता होगा कि एक आदर्श अमीटर वह अमीटर है जिसका अपना प्रतिरोध जितना हो सके उतना कम होना चाहिए, ताकि वह बिजली का मीटर स्वयं विद्युत ऊर्जा की खपत ना के बराबर करे। अर्थात इसीलिए इसके प्रतिरोध को कम करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक अज्ञात प्रतिरोध शंट जोड़ दिया जाता है। इतनी कॉन्सेप्ट हमें उम्मीद है कि आपको पहले से क्लियर होगी। यदि वीडियो ना देखा हो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि धारा मापी का वोल्ट मीटर के रूप में रूपांतरण कैसे करते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से हम विभवांतर को वोल्ट में मापने के लिए करते हैं। यानी विभवांतर को मेजर करने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। लेकिन आपको यहां पे एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जिन दो बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर मापना होता है, हमेशा उन बिंदुओं के बीच में हम समांतर क्रम में बहुत सावधानी से हम समांतर क्रम में इसको धारा मापी को जोड़ते हैं। यानी धारा मापी जो वोल्ट मीटर है इसको सदैव उन दो बिंदुओं के बीच में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिनका हमें विभव मापना हो, या जिस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मेजर करना है उसके समांतर क्रम में हम इसको वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे। आपसे एक नंबर बहुविकल्पी का यह प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्यतः वोल्ट मीटर को किसी परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका उत्तर होगा समांतर क्रम में। और याद रहे जिन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापना है हमेशा उनके बीच में समांतर क्रम में जोड़ेंगे। एक प्रश्न यह भी बनता है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का अपना खुद का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं एक आदर्श वोल्ट मीटर वह वोल्ट मीटर है जिसका जितना अधिक से अधिक प्रतिरोध हो सके उतना अधिक से अधिक होना चाहिए। अर्थात यहां पे सीधा आंसर है एक आदर्श वोल्ट मीटर वह वोल्ट मीटर है जिसका अपना खुद का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अनंत। लेकिन अनंत प्रतिरोध का विद्युत उपकरण होना असंभव है, इसलिए इसके प्रतिरोध को जितना हो सके उतना अधिक होना चाहिए। और इसके प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए हम इसके श्रेणी क्रम में एक अज्ञात प्रतिरोध शंट जोड़ देते हैं जो विभिन्न स्थितियों के अनुसार अपने प्रतिरोध को बढ़ा सकता है। अभी आप कहोगे सर अभी कह रहे थे समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, अब कह रहे हो समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सावधानी से सुनो। जिन सिरों के मध्य हमें विभवांतर मापना है उसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। इतनी बात समझ में आई? जिस विभवांतर को मेजर करना है, जिन सिरों के मध्य करना है, उनके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत या अधिक से अधिक होना चाहिए। इसके प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए उस वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में एक अज्ञात प्रतिरोध शंट जोड़ दिया जाता है। जैसे यहां पे कुछ स्थितियां ये लिखी हुई है, हमने आपको समझा दी है। दूसरी बात याद रखना, किलकित कुंडली धारा मापी का ही प्रयोग किया जाता है, वो भी हमारी जो किलकित कुंडली धारा मापी है वही अमीटर के रूप में और वही हमारी वोल्ट मीटर के रूप में यूज होती है। अच्छा, जैसे एक स्थिति ये बनी हुई है, ये विद्युत परिपथ हमने बनाया पहली कंडीशन में। इसमें पहला प्रतिरोध हो गया, इधर देखो उर्वशी रेखा चांदनी, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये हमारा वैद्युत सेल हो गया। इतनी बात क्लियर हुई? अब यहां पे हम क्या करते हैं कि मान लो हमें सपोज करो कि R2 जो दूसरा प्रतिरोध है इसके सिरों के मध्य हमें वोल्ट मीटर लगाना है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें वोल्ट मीटर कहां लगाएंगे। जैसे एक ये बिंदु मान लिया A1, ये मान लिया A2 और इसके सिरों के मध्य समांतर क्रम में हमें जोड़ना है बउआ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम बी भी लिख सकते हैं या गैल्वेनोमीटर जी लिख सकते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को हिंदी में धारा मापी कहते हैं और वोल्ट मीटर जो उपकरण है वो धारा मापी ही है। तो यहाँ पे या तो जी बना दें या वी बना दें, बात एक ही क्लियर हो गई। यानी कि हमें R2 के सिरों के मध्य विभवांतर मापना था, तो A1 और A2 के बीच में हमने धारा मापी गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया, यानी वोल्ट मीटर को यहाँ जोड़ दिया। इतनी बात हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें जिसके सिरों के मध्य मापना है उसके मध्य हम समांतर क्रम में इसको जोड़ेंगे। लेकिन अब यहां की स्थिति को, नीचे वाले चित्र को समझो। नीचे वाला चित्र क्या कहता है, मान लो सपोज करो कि यहां पे हमें एक बिंदु हमने ए मान लिया यहां पे और एक बिंदु हमने बी मान लिया यहां पे। ध्यान से समझो, ये स्थिति जो यहां पे बनी हुई केवल इसी स्थिति को यहां बना रहे हैं। हमें इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर मापना था बिंदु ए और बी के बीच में, यही तो मापना था। तो बिंदु ए और बी के बीच में मापना था। इस चीज को यहां ले आओ और बेहतर समझ जाओगे। इसको ए मान लो और इसको क्या मान लो बेटा, बी।
इसको हमने ए और बी मान लिया। इसके सिरों के मध्य हमें क्या मापना था? विभवांतर। तो ए बिंदु बी बिंदु माना और इसके समांतर क्रम में हमने क्या जोड़ दिया? गैल्वेनोमीटर, जिसको हम धारा मापी वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। लेकिन अब आप देख रहे होंगे, हमने कहा था ना इसका अपना प्रतिरोध जितना हो सके उतना अधिक होना चाहिए। अब इसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए इसी के श्रेणी क्रम में एक अज्ञात प्रतिरोध शंट जोड़ देते हैं, जो कि विभिन्न और विशेष स्थितियों के अनुसार इसके प्रतिरोध को बढ़ा और घटा सकता है। तो यहां पे एक अज्ञात प्रतिरोध शंट जोड़ा, घटा तो नहीं सकता, बढ़ा ही सकता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध अगर G है तो इसका प्रतिरोध क्या है? S। G में S जोड़ेगा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उसका मान बढ़ता है। इतनी बात क्लियर होगी। एक शर्त लगा के हम इसके मान को क्लियर कर सकते हैं, वो शर्त है ओम के नियमानुसार। बच्चा जानता है ओम का नियम, चीख चीख के कहता है विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। जरा कंसंट्रेट करो, इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा, एक बात याद रखो कि समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर का मान कैसा होता है? समान। अर्थात हम कहना चाहते हैं अगर ऊपर वाले के लिए विभवांतर इतने के लिए V है तो इसके लिए भी विभवांतर कितना होगा? V। इसके लिए मतलब ना इसके लिए ना इसके लिए, बल्कि ये दोनों और ये, इसका विभवांतर V होगा और इस पूरे का विभवांतर कितना होगा? V। अच्छा, तो V तो विभवांतर तो V हो गया। अब धारा कितनी होगी? यहां से मान लो सपोज करो धारा जा रही I, तो नीचे धारा कितनी जाएगी? गैल्वेनोमीटर में जा रही तो कितनी जाएगी? IG। तो यहां पे धारा कितनी हो गई? IG। R का मतलब है प्रतिरोध। अब बताओ, हम सिर्फ नीचे वाली स्थिति की बात कर रहे हैं, ऊपर की नहीं कर रहे, क्योंकि ऊपर का जो विभवांतर होगा वही नीचे का होगा, जो नीचे का होगा वही ऊपर का होगा। अब बताओ इसके सिरों के मध्य जो प्रतिरोध है वो कितना है? तो नीचे वाले सिरों के मध्य जो प्रतिरोध R है वो कितना है? ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध, दोनों को जोड़ देंगे और दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में लिखे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं G प्लस S। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां से हम जिसका चाहे उसका मान निकाल सकते हैं, जिसमें V का मतलब क्या है? विभवांतर। चाहे ये विभवांतर चाहे ये विभवांतर, एक ही बात है। इस V का मान भी इतना ही होगा जितना इसका होगा, और इसका जितना मान होगा उतना ही इसका होगा। IG का मतलब है धारा मापी में जाने वाली धारा, यानी गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा। G का मतलब है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, यानी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, यानी धारा मापी का प्रतिरोध। और S का मतलब क्या है? शंट का प्रतिरोध, जो कि अज्ञात प्रतिरोध का यहां काम करता है। अगर मान लो सपोज करो हमें यहां से S का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले IG हमारा कहां जाएगा? बटे में ना, गुणा में है ना, बटे में आ गया। अब बराबर में क्या बचा? G प्लस S। अगर शंट का मान चाहिए तो G इधर आएगा, G इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का। V अपॉन IG माइनस G और इक्वल में क्या है बेटा? S। फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा S बराबर V अपॉन IG माइनस G। बधाई हो, हमारी यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं कि आप भी ये बात समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप निरंतर हमसे यूं ही जुड़े रहें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम आपका करते रहेंगे। कमेंट करके अपना रेस्पॉन्स जरूर देके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।